हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत है। मैं जो अज की वीडियो तुहाडे लई लैके आया वो थोड़ी जी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है, बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हो पुछदे तैयारी किवें शुरू करिए, की चीज़ां करनियां चाहिए, की चीज़ां नहीं करनियां चाहिए। उन्हां दे विच्चों जिहड़ा की चीज़ां ना करन वाला पार्ट है वो बहुत जरूरी है। की करना चाहिए ऑलमोस्ट कॉमन चीज़ां होंदियां, पढ़ाई करनी चाहिए या डिफरेंट चीज़ां की चीज़ां नहीं करनियां चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट गल है। ठीक है, तो मैनूं लगदा तुसीं मेरियां गल्लां नूं ध्यान नाल सुनोगे भी तां तुहाडी जिहड़ी तैयारी चल रही है पंजाब पटवारी एग्जाम दी, जिहड़ा ऑफिंग दे विच है भी थोड़े टाइम तक नोटिफिकेशन आ जूगी ते तुसीं तैयारी शुरू कर कीती हुई है ते सो दैट तुसीं अपने ड्रीम नूं पूरा कर सको। उस दे विच शायद पक्का ही ये वीडियो तुहाडी हैल्प करने वाली है। ठीक है जी। तो गलतियां तो इंसान नूं सीखना चाहिए, ये बहुत तुसीं सुनिया भी होना। तो एक गल होर भी है, जो कोई गलती पॉइंट आउट करता आपां नूं कहंदे ना कई बार हर्ट भी हुंदा ते अपनी खामी पता लगन दे नाल ना जे अपना नज़रिया है उसनूं इंप्रूव करन दा तां आपां बहुत अगे तक जा सकते हैं। तो मैं उही कुछ मिसटेक्स दसूंगा जो इस एग्जाम की तैयारी करते वक्त बच्चे करते हैं ते जो तुसीं ध्यान च रखनी है। तो कोशिश करो कि ये गलतियां ना होण। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती हुंदा है, जे सिलेक्शन नहीं हुंदी या मैरिट विच अपना नाम नहीं आउंदा। तो ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए मैं शुरू करदा। तो पहली जिहड़ी चीज़ है नॉट मेकिंग स्टडी प्लान। जदों भी आपां कुछ करना शुरू करते हैं सब तो पहली चीज़ है प्लैनिंग। ठीक है जी। मैनूं याद मैं इकोनॉमी दे विच बच्चों नूं पढ़ा रहा सी तो उन्होंने मैं दस्सिया भी देश आज़ाद हुंदा है तो इकोनॉमिक सेंस दे विच सब तो पहली चीज़ किहड़ी चीज़ शुरू करदी है? सरकार सोचती है प्लैनिंग करिए डिवेलपमेंट किवें करनी है। उवें ही तुहाडा एक गोल, सरकार दा गोल सी उस टाइम ते डिवेलपमेंट बारे सोचना। तुहाडा गोल है कि तुसीं इस एग्जाम की तैयारी शुरू की है, तुसीं इस गोल नूं अचीव करना। तो पहली चीज़ जिहड़ी तुहानूं करनी चाहिए है तो वह है प्लैन बनाना। जे प्लैन नहीं बनाओगे तो की होगा, जो तुहाडे दिमाग दे विच आइडिया आ रहा, जे वाला सबजैक्ट चक लैने आ, जो वाले टॉपिक्स कर लैने आ, इस तरीके दे नाल तैयारी नहीं कंप्लीट हुंदी। बिट्स दे विच तैयारियां कदे नहीं हुंदियां। तुहानूं प्रॉपर एक प्लैन बनाना पऊगा। उस दे लई स्टडी प्लैन बनाना बहुत ही जरूरी है। हुण क्वेश्चन ये आऊगा तो बच्चे मोस्टली स्टडी प्लैन नहीं बनाउंदे। ठीक, स्टडी प्लैन तो तुसीं कहोगे सर स्टडी प्लैन का तुहाडा मतलब की है? स्टडी प्लैन का बेसिक मतलब की है? सारा सिलेबस डाउनलोड करो, टॉपिक वाइज टॉपिक नोट डाउन करो, डिवाइड करो किहड़े टॉपिक नूं कितना टाइम तुसीं डिवोट करना है, उस दे अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लैन बनाओ। ठीक है जी। कॉमेंट सैक्शन दे जिन्होंने लगता है कि साडे तो स्टडी प्लान नहीं बनता जरूर कॉमेंट करो, आई विल हैल्प यू आउट। ठीक है जी, असीं तुहाडी जरूर हैल्प करांगे। तुहाडे परसनलाइज्ड टाइम स्टिक चैक करके भी तुसीं किस टाइम ते की चीज़ां कर सकते हो या किन्ने आवर्स दे तुहाडे कोले अवेलेबिलिटी है पढ़ाई की, उस दे अकॉर्डिंग वी विल श्योरली गाइड यू। तो मैं अपने वालों भी पूरी कोशिश करांगा। तो पहला स्टैप है सिलेबस डाउनलोड करो, उसके अकॉर्डिंग सबजैक्ट्स टॉपिक्स नोट डाउन करो, माइक्रो लेवल तक चीज़ नोट डाउन करो ते बैठ के उसका स्टडी प्लान बनाओ। सब तो जरूरी चीज़ है, ये मिस कर जाते हैं तो एक बहुत ही वड्डी गलती साबित होता है। ठीक है जी। तो ये गलती आपां नहीं करनी। ठीक, तो स्टडी प्लान दे विच तुसीं सिलेबस, ठीक है जी, सिलेबस दे विच आपां माइक्रो लेवल तक जाना है, सबजैक्ट्स अलॉन्ग विद द टॉपिक्स। ਜਿਹੜੇ टॉपिक सिलेबस दे विच डायरैक्टली मैंशनड है वो नहीं भुलने, नहीं छड्डने। ठीक है जी। जिस तो तुहानूं पता लगता रहूगा कि जो चीज़ जो तुहाडे तो उम्मीद की जाती है तुसीं वो चीज़ कर भी रहे हो कि नहीं भी कर रहे। ठीक है जी। फिर आऊगा प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है जी। जे कोई भी काम करना होवे जिसने वो काम कीता होया उस तो तुसीं बहुत कुछ सीख सकते हो। जे कोई भी पेपर देना होवे वो पेपर दे ਜਿਹੜੇ प्रीवियस पेपर्स है जो तुसीं उन्हां नूं देखदे हो तुहानूं पता लगदा, तुहानूं की पता लगदा, तुहानूं इनसाइट्स मिलदियां। इनसाइट्स तो मैं की कहना चाहुंदा, इनसाइट्स तो मेरा मतलब सिर्फ इन्ना है, तुहानूं पता लगदा है भी किहड़े लैवल दे क्वेश्चनस है जिहड़े तुहाडे तो पूछे जा सकदे आ। ठीक है जी, लैवल पता लगदा एग्जाम दा। ठीक है जी। सबजैक्ट दे बारे तुहानूं इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस सबजैक्ट दे इन्नी डूंघाई चो क्वेश्चन आउंदे आ ते मैं हर टॉपिक इन्नी डूंघाई तो करना। ठीक, पेपर लैन वाली बॉडीज उही होंदियां जिन्हां ने पहलां लिया, जिन्हां ने इस बार लेना अक्सर ही, तो तुहानूं उन्हां दा नज़रिया पता लग जाता। ठीक है जी। जिवें कहंदे आ ना, मैनूं अज भी याद है यूनीवर्सिटी दे विच जदों भी असीं फस्ट ईयर दे विच आए आ, सीनियर सानूं ना एक नज़रिया दे जांदे सी जिहड़ा साडे बहुत हैल्प करदा सी। किहो जिहा नज़रिया? सीनियर सा मैनूं की दस दिंदे सी भी ये वाला टीचर है ये सारा एग्जाम इसे ही बुक चों पाऊगा,
ठीक है जी। तो साडे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी। जे 4 बुक्स आ रही मैं सारियां कर रहा, तो मैंने उन्हें यही चीज़ दसती कि इत्थे पेपर आ वाली चीज़ तो आऊगा, जिहड़ी वो की इनसाइट है ना, वो बहुत जरूरी सी। ठीक है जी। किसी एग्जाम का पता लग जाता सी कि ये टीचर जो क्वेश्चन पिछले सालों च आए है यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ पेपर पाऊगा, मैं उसे ही स्ट्रैटेजी ਨੂੰ फॉलो करता सी। ठीक है जी। तो मतलब वो ਜਿਹੜੀ एक ज्ञान की गल है जी, ਜਿਹੜੀ इनसाइट है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ चीज़ ਕੀਤੀ है, ਜਿਹੜੇ पुराने पेपर होए है, उस तो ही पता लग सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुसी प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करो। प्रीवियस पेपर सॉल्व करो नहीं मैं कह रहा, एनालिसिस करो। सॉल्व तो करना ही करना, ऑब्वियस जी गल है, ओदा एनालिसिस भी करो, लैवल का एनालिसिस करो, सबजैक्ट के डेप्थ का एनालिसिस करो कि जो तुसी पढ़ रहे हो इन्नी डेप्थ भी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है, तो जेडे बच्चे नहीं करते वो प्रॉब्लम में जरूर रहते। ठीक, तो ये 2 गलतियां तुसी नहीं करनी। मूविंग ऑन, प्रोक्रास्टिनेशन एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट। इस वर्ड का मतलब सिर्फ इन्ना है कि वो काम फड़ लेने जेडे घट इंपॉर्टेंट है, जेडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो छड्ड देने। ठीक, तो किते ना किते मैं भी इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम फेस की है, तो मैं इस पर वर्क भी कर रहा, तो उम्मीद करदा बहुत सारे बच्चों के ये प्रॉब्लम आती होनी है कि पढ़न बैठना है तो उस दिन ही वो की करनगे, चलो अज आपां सारे बुक्स की सैटिंग करके रख लेने टेबल ते कि सीरीयल ऑर्डर वाइज। समझ लो की हो रहा, मैं सवेरे 9 बजे पढ़न बैठना है, पर नहीं, इंस्टैड मैं 9 बजे पढ़न नहीं बैठ रहा, मैं की कर रहा 12 बजे तक बुक्स की सैटिंग कर रहा, ये सोच के कि ये ऑर्डरली होणगियां, चंगियां लगणगियां, मेरी हेल्प हो जूगी वॉटसोएवर। तो मैं मतलब की है, मैं जिहड़ियां इनसिग्नीफिकेंट चीज़ां उन्हां ते टाइम ज़्यादा खर्च कर रहा, जिहड़ी चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए सी उस ते टाइम खर्च नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही वड्डा कारण है बहुत सारे बच्चों का जो मेहनत करते हैं, जो अगे वधना चाहते हैं, जिन्हां दी इच्छा भी है, जज्बा भी है, सब कुछ है, लेकिन जो आ वाला फैक्टर है, छोटियां चीज़ों पहला शुरू कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ों इग्नोर कर देना, बहुत लंबे बहुत ज़्यादा वड्डा नुकसान कर सकता। जे आप गल करिए टाइम मैनेजमेंट की, आपां टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपां या तो जिहड़ी चीज़ आपां नूं पसंद है उहदे विच ही इनवॉल्व हो जाने कि ये सबजैक्ट मैनूं चंगा लगदा। ठीक, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है 24 घंटे तुहाडे कोल है दिन दे, जे मैं इन्हां नूं क्वाड्रेंट्स च वंड लां, 6 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, तुसी इस क्वाड्रेंट्स नूं किन्ने चंगे तरीके नाल यूटिलाइज कर रहे हो। होर बहुत सारियां चीज़ां करनियां तैयारी दे नाल नाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पर तुसी जे 8 घंटे डिसाइड कीते है तो उन्हां 8 आवर्स नूं तुसी किवें मैनेज कर रहे हो, बहुत वड्डा रोल प्ले करदा। ठीक, तो ये एक बहुत वड्डी गलती है, ये चीज़ां जो तुसी नहीं करनी। ठीक, नॉट नोइंग योरसैल्फ कंपेयरिंग विद अदर्स, अज दे टाइम की बहुत वड्डी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो इन्ना ज़्यादा है कि आपां नूं हर किसी के बारे बहुत ईजिली पता लगता रहिंदा। आपां अपनी तैयारी हमेशा किसी दे नाल कंपेयर करके देखते रहने, अपनी परफॉर्मेंस अपने दोस्तों के नाल जो तैयारी कर रहे उन्होंने कंपेयर कर करके अपना मोरल डाउन कर लेने। ठीक है जी, तो तुसी अपनियां लिमिट्स नूं समझो, अपने आप नूं समझो, ते आपदी तैयारी नूं किसी दे नाल कंपेयर करके कि इस नूं ये चीज़ ज़्यादा आउंदी है, मैनूं क्यों नहीं आउंदी। हर इंसान दियां अपनियां लिमिट्स है, वो भी एक बहुत वड्डी मिस्टेक है। तो इस चीज़ लिए सब तो पहला खुद नूं समझो कि तुसी किहड़े कंपोनेंट विच किवें परफॉर्म कर रहे हो, तुहाडा किहड़ा स्ट्रेंथ है, किहड़ी वीकनेस। ठीक है जी, तो जिवें मैं दस्सिया स्ट्रेंथ एंड लिमिट्स, बेसिकली लिमिट्स का पता होने का मतलब की है, तुहानूं पता लग हर इंसान दे जे 10 सबजैक्ट्स है पटवारी के एग्जाम दे विच, सारियां दे 10 दे 10 या 9 दे 9 या 8 दे 8 स्ट्रोंग नहीं हो सकते। कुछ स्ट्रोंग होणगे, कुछ की होणगे वीक होणगे। अपनियां लिमिट्स समझो, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है कि मैं सारियां दे सारियां विच परफेक्ट हो जाऊंगा। ठीक, पहला समझो, जिस तो जो तुसी एक्सेप्ट कर लोगे कि आ चीज़ां मेरियां रिलेटिवली स्ट्रोंग है, आ सबजैक्ट मेरे रिलेटिवली स्ट्रोंग है, तो रिलेटिवली आ वाले सबजैक्ट वीक है, जो तुसी ये चीज़ समझ लोगे उस तो बाद ही उन्होंने रैक्टिफाई करोगे ना। कहते हैं ना सियाणे, प्रॉब्लम सॉल्व करने तो पहला सब तो पहला स्टैप यह है तुसी अज्यूम मान लो कि प्रॉब्लम है। मोस्टली आपां प्रॉब्लम है मानते ही नहीं है। ठीक है जी, तो एक बहुत वड्डी चीज़ है कि अपनी लिमिट्स नूं समझो। ठीक है जी, ऑल कंपोनेंट्स इक्वल, जो तुसीं समझ लिया उस तो बाद तुसीं कोई भी कंपोनेंट नूं इग्नोर नहीं कर सकते। जिन्ने भी सबजैक्ट्स है सारियां नूं इंपॉर्टेंस देनी है। तुहाडे अकॉर्डिंग मानदी नहीं हुंदी कि मैनूं आ सबजैक्ट पसंद है, उस ते फोकस रखते हो, बाकी सबजैक्ट नूं इग्नोर कर दिंदे हो। बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। जिन्ने सबजैक्ट्स है उन्हां ते फोकस रखना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लग गई, डिवाइड कर लो कि ये मेरे स्ट्रोंग कंपोनेंट्स है, इस ते मैं इन्ना क ध्यान दे सकदा, पर फोकस रखना है सारियां ते।
कोई भी इग्नोर नहीं करना, कोई भी फोकस नहीं छੱਡ देना कि इस ते चलो रहन ही देना, ठीक। ये एक बहुत वड्डी गलती है जो तुसीं नहीं करनी। मूविंग ऑन, जीके दी बीइंग अ जीके टीचर, मैं इस क्वेश्चन बहुत बार सुनदा बच्चों तो कि जीके की तैयारी किवें करिए, क्यों इशू क्यों आउंदा है? इस दे विच स्टैटिक पोर्शन है सर, स्टैटिक जीके है जिस दे विच हिस्टरी, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह है, ठीक। दैन देयर इज डायनेमिक पोर्शन। डायनेमिक पोर्शन का मतलब की है कि सर जी करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक। बहुत बच्चे इन्हां सबजैक्ट्स नूं इग्नोर कर देंगे, सिर्फ आ करते रहंदे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ करंट अफेयर कर लेंदे हैं, इस सबजैक्ट्स नूं की कर देंगे हैं, इग्नोर कर देंगे हैं। तो राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जिन्होंने जीके की तैयारी में दिक्कत आती है कॉमेंट सैक्शन में जरूर दस्यो, सो दैट मैं तुहानू परसनलाइज सोल्यूशंस दे सकां जिन्हां दी जो भी दिक्कत होगी, ठीक है जी। तो प्रॉपर जीके दे विच दो कंपोनेंट्स है, जिवें मैं दस्सिया स्टैटिक ते डायनेमिक। डायनेमिक ते डेली एफर्ट लगता है, डायनेमिक ते तुसी डेली बेसिस ते ज्ञानम दा फ्री करंट अफेयर्स कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डेली करंट अफेयर्स आउंदे, उन्हां दी प्रैक्टिस लई MCQs भी डॉक्यूमेंट दे विच ही अटैच्ड हुंदे आ, ठीक। तुसी डेली वो डॉक्यूमेंट रीड आउट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तुहाडी इहदी तैयारी हुंदी रहूगी। स्टैटिक दियां तुहानू कनसैप्चुअल नॉलेज चाहिदी है, ये सारे सबजैक्ट्स दी। जिन्हां ने साडा कोर्स बाय कीता होया सारे सबजैक्ट्स दियां डिटेल्ड वीडियोस प्रोवाइडेड ने, उस दे विच अलॉन्ग विद स्टडी मटीरियल, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस टेस्ट, जिहदे नाल तुसीं स्टैटिक पोर्शन नूं भी स्ट्रॉन्ग कर सकदे हो, ठीक है जी। तो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन मिला के तुसीं इस दे विच स्ट्रेंथ हासिल करनी है। ये स्ट्रैटेजी बच्चे फॉलो नहीं करते बिकॉज उन्होंने वड्डी लगती है, टाइम कंज्यूमिंग लगती है, तो इग्नोर कर देंगे जीके वाले कंपोनेंट नूं, ठीक है जी। सैल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप नूं समझना कि मैं कित्थे स्टैंड करदा, वो कित्थों किवें पता लगूगा? टेस्ट्स ना पता लगूगा? टेस्ट इज द ओनली वे, ठीक। तो प्रैक्टिस टेस्ट हुण दो तरीके नाल हो सकते हैं। एक तो मॉक हुंदा सारे पेपर वर्गा पेपर अटैम्प्ट करना, वो भी जरूरी है, वो फाइनल इवैल्यूएशन है तुहाडी तैयारी दी, ठीक है जी। टॉपिक वाइज टेस्ट, हर टॉपिक दे टेस्ट देने, क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तो बिना डोंट थिंक तुसी पढ़ लिया, कंटेंट देख लिया, सारे स्टडी कर लिया तो तुहाडा काम हो गया। जो तक तुहानू पता नहीं लगता कि वो चीज़ एक्चुअल च रिजल्ट लैके भी आ रही है कि नहीं, उदों तक तुसी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकोगे कि मैं पेपर क्लीयर कर सकदा कि नहीं कर सकदा। तो टेस्ट बहुत जरूरी है, जेड़ा कि सैल्फ इवैल्यूएशन है। जेड़े बच्चे टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करते सोच के भी बस पढ़ लो, टेस्ट सीधा फाइनल पेपर ही देवांगे जाके, वो भी बहुत वड्डी दिक्कत च फसदे, ठीक है जी। मूविंग ऑन, रिवीजन, चीज़ों को वार वार करना। तुसी एक बार कर लिया, तुसी सोचोगे मैंने तो याद हो गया, पर मैमरी इस तरीके ना वर्क नहीं करती। तुहाडा पर्पस है कि चीज़ों को एक बार, दो बार, तीन बार, डिपेंडिंग तुहाडे कोले कितना टाइम है उसनू रिवाइज करना। इसलिए ही स्टडी मटीरियल जरूरी है। टीचर ने पढ़ाता इनफ नहीं है, जिहड़ा कंटेंट है तुहानू उसनू वार वार पढ़ना पऊगा। तो रिवीजन इज द की टू सक्सैस, उसनू इग्नोर नहीं करना बिकॉज उस दे नाल ही तुहाडी मैमरी जुड़ी हुई है। पेपर दे विच तुहानू ये नहीं लगना चाहिए हाँ पढ़िया तो वह पर मैनूं याद नहीं आ रहा, ठीक। वो चीज़ का कारण ही एक है, उन्होंने बच्चों की रिवीजन दे विच की हुंदी है, कमी हुंदी है, रिवीजन नहीं की हुंदी। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फाइनल ये कोई मैं कहण नूं मिस्टेक बहुत वड्डी है तो तुसीं सुनी भी होनी है, डिसिपलिन की कमी होना। हफ्ते च एक दिन पढ़ ले, 2 दिन छड्डता, तीजे दिन फिर चपड़ किताबां चक लियां, ये स्ट्रैटेजी नहीं चलूगी क्योंकि कंपीटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है जी। तो कंसिस्टेंसी चाहिए है, डिसिपलिन चाहिए, प्लान चाहिए, ये सारिया चीज़ां मैं इस मिस्टेक दे विच कवर करदा। डिस्ट्रैक्शन जिन्नियां घट होण उन्ना चंगा, ठीक है जी। जीरो करनियां रिलेटिवली इंपॉसिबल जी चीज़ लगती है स्टूडेंट लाइफ दे विच, जिन्नियां घट होण उन्नियां चंगा। कंसिस्टेंट रहना, जिहड़ा प्लान बनाया तुसीं उस स्टिक करो, जिहड़े कंटेंट सोर्सिस ते ट्रस्ट करते हो उस ते स्टिक करो, रिवाइज करो, कंसिस्टेंट रहो। सारिया चीज़ां जो तक एग्जाम नहीं आ जाता करते रहो, ये बहुत वड्डी जरूरी चीज़ है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ ध्यान च रखते हुए मैं एक होर खास चीज़ ज्ञानम का पटवारी कोर्स के बारे तुसीं सुनिया भी होना कि ज्ञानम की ऐप से पंजाब पटवारी का कंप्लीट कोर्स है। उस दे लई असीं एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। जो बच्चे टेस्ट देंगे वो ज्ञानम ऐप से टेस्ट होगा। 11 नवंबर नूं 9 बजे तो लैके 2 बजे तक टेस्ट है। तुसीं टेस्ट अटैम्प्ट करो, कंपीट करो। जे टॉप 50 जेडे रैंक होल्डर्स ने उन्होंने स्कॉलरशिप दी जाऊगी। फर्स्ट रैंक वाले नूं कोर्स फ्री मिलेगा,
ठीक है जी। तो बाकियां ਨੂੰ ਫੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ कि ਤੇ मैं उम्मीद करदा ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। प्लस जरूरी चीज़ है ज्ञानम ऐप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच है। जे तुसीं इस स्कॉलरशिप टेस्ट दे विच पार्ट लेना चाहुंदे हो तो तुहानूं लगदा है कि तुसीं स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हो। ठीक है जी। तरीक याद रखियो 11 नवंबर सवेरे 9 तो लैके 2 बजे तक। ठीक है जी। तो शाम तक तुहानूं रिजल्ट्स भी डिकलेयर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो फाइनली पंजाब पटवारी का कोर्स है ज्ञानम का, जिन्होंने नहीं पता प्लीज़ जाके विजिट करो। डैमो लैक्चर्स अवेलेबल ने, सारे टॉपिक्स दियां जिन्ने सबजैक्ट्स है सारे दे सारे सबजैक्ट्स दियां रिकॉर्डेड वीडियोज़ है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ एग्जाम नहीं हो जाता ਤੁਹਾਡੇ तक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अवेलेबल ਰਹਿਣਗੀਆਂ। किन्नी वार मर्जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ देख सकते हो। हर वीडियो के नाल ਤੁਹਾਨੂੰ स्टडी मटीरियल मिलूगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलणगे ते फाइनली 10 मॉक टेस्ट मिलणगे अलॉन्ग विद वीडियो सोल्यूशंस। ये सारा कुछ इस कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल है। जे तुसीं होर जानकारी चाहुंदे हो तो नीचे दिते नंबरां ते डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ कॉल करो या WhatsApp करो ਤੇ स्कॉलरशिप टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर पार्टिसिपेट करो टू विन द स्कॉलरशिप्स एज वेल। ठीक है जी। मेरे वालों यानी हरमनदीप सिंह वालों अज दे लई इन्ना ही। मैं उम्मीद करदा अज दी वीडियो तुहानूं चंगी लगी होगी ते तुसीं कुछ ना कुछ समझिया होगा पंजाब पटवारी दे एग्जाम नूं क्रैक करन दे लई किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां जरूरी हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।